शायद हिंदू की बात हो रही है, शायद मुस्लिम की बात हो रही है, शायद सिख की बात हो रही है, ईसाई की बात हो रही है। लेकिन धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, जिम्मेवारी, ये धर्म है। आज अगर कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, लेकिन उसके अंदर अगर नैतिकता ना हो, मानवता ना हो, दया ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो, क्या वो धर्मी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो धर्म के नाम है, धर्म का शरीर है। धर्म का आत्मा तो सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, यही है। आज बहुत सारे धर्म के लोग धर्म ग्रंथ को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग किसी महापुरुष को, किसी अवतार को आधार मानकर चलते हैं। हमारे पुरखों ने भी आधार माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को आधार माना। इस प्रकृति को ही हमारे पुरखों ने ग्रंथ के रूप में माना। इस प्रकृति को पढ़ा। ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं है। आज हम लोग इस आधुनिक युग में जानते हैं, आज कोई पढ़ा लिखा लोग हो, चाहे वो जितना भी अच्छा इंग्लिश जानता हो, अगर वो हिंदी नहीं पढ़ा है तो वो देवनागरी लिपि को नहीं पढ़ सकता है। आज अगर कोई बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा हो, अगर वो रोमन लिपि को नहीं पढ़ा है तो वो उसको नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये प्रकृति ऊपर वाले की रचना है। ये प्रकृति जो है ये ऊपर वाले के द्वारा लिखा गया है। और इसे चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे किसी भी जाति धर्म समाज के लोग हो, सारे लोग इस प्रकृति को पढ़ पाते हैं। आज अगर एक जानवर को भी अगर धूप लगता है तो वो छाया के लिए पेड़ की छांव में जाता है। आज एक जानवर को अगर प्यास लगता है तो उन्हें भी पता है कि पानी पिएंगे तो मेरा प्यास बुझेगा। तो ऊपर वाला का जो लिपि है इसे सारे लोग पढ़ पाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को ही अपना आधार माना। आदिवासी समाज में, इस सरना धर्म में किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना गया। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल नहीं माना गया। किसी व्यक्ति द्वारा कई भाषाओं में लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना गया। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना धर्म ग्रंथ माना। तो इसलिए आदिवासी समाज के लिए कहा जाता है कि हम ना आस्तिक हैं, ना हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। जो वास्तविक चीज़ है हम उन्हें आधार मानते हैं। तो आज हमारे पुरखों ने धर्म के विषय में हमें ये ज्ञान दिया कि इस दुनिया में जब हम लोग पैदा लिए हैं, इस दुनिया में पैदा लिए हैं तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म से हम बहुत सारा धन दौलत तो कमा सकते हैं, लेकिन उस धन दौलत के साथ हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, हमारे अंदर बहुत तरह के पाप आ सकते हैं। लेकिन कर्म के साथ जब हम लोग धर्म करते हैं तो कर्म से जो धन और दौलत हम लोग कमाते हैं, उस धन दौलत के साथ साथ धर्म के माध्यम से हमारे अंदर वो संस्कार आता है, वो आदर्श आता है, जिससे हम अपने बाल बच्चों में अच्छे संस्कार को दे सकते हैं। तो कर्म का कहानी में जो हम लोग कर्मा और धर्मा की जो हम लोग कहानी सुनते हैं, शायद उस समय तो लगता है कि कब कहानी ख़त्म होगा और हम लोग खाने के लिए जाएंगे। लेकिन सही मायने में हमारे पुरखा इस कर्मा और धर्मा की कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये बताते हैं कि जिस तरह से कर्मा कमाने के लिए गए, बहुत धन कमाए, लेकिन जब बहुत धन कमा लिए तो उनके अंदर बहुत तरह का घमंड भी आ गया था। लेकिन जब वो धर्म के रास्ते में फिर चले, कर्मदेव को 7 समुंदर पार जाके जब मना के आते हैं तो उसके अंदर फिर से वो संस्कार आता है, वो बरकत आता है, तरक्की आता है। तो हम लोग कर्म जरूर करें, लेकिन धर्म को साथ लेकर चलेंगे। नहीं तो आज हम लोग जितना भी कमा ले, बहुत पैसा कमा के बाल बच्चों के लिए जमा कर दें, लेकिन जिस दिन हमारा हाथ पैर जब काम नहीं करेगा और बच्चों में अच्छा संस्कार नहीं जाया हुआ रहेगा, तो वो बच्चे उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। जिस समय बाल बच्चों का सहारा का ज़रूरत होगा, वो अपने माँ बाप को नहीं पूछेंगे। इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म करना बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का अभाव है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का वचन अभी हम लोगों को सुनना बाकी है, तो इसलिए बहुत बातों को ना कहते हुए कम ही शब्दों में अपने बातों को अंत करते हैं, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि हम लोग प्रार्थना सभा, ये सरना प्रार्थना सभा जो हमारा स्कूल की तरह है, हमारा स्कूल है। क्योंकि हम बाहर की दुनिया में हम लोग कितना भी किताब कॉपी पढ़ ले, हम जापान के बारे जान जाएंगे, अमेरिका के बारे जान जाएंगे, लेकिन अपना धर्म और अपने समाज के विषय में वहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, IAS IPS बन जाएंगे, लेकिन अगर धर्म और समाज का ज्ञान नहीं है तो वो जो कमाया हुआ धन और वो जो पढ़ा हुआ ज्ञान सिर्फ बीवी बच्चा और परिवार तक सिमट के रह जाएगा। लेकिन जब धर्म और समाज का जब ज्ञान होता है तब हम लोग अंदर से अपने आप को जान पाते हैं और समाज के काम आते हैं। बाबा कार्तिकूराव बहुत पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे कि आज जो उनके बहुत नज़दीकी हैं उनको भी अगर उनकी डिग्री के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज अगर पूरी दुनिया उनको याद करती है तो बस इसलिए कि वो पढ़े लिखे और ज्ञानी होने के साथ साथ वो अपने धर्म और अपने समाज के लिए काम किए। आज अगर हम लोग अपने धर्म अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, कल के दिन में हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एक सप्ताह तक लोग आंसू बहा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों को भूल जाएंगे। तो इसलिए धर्म और समाज का काम करना इस दुनिया में आए हैं तो ज़रूरी है। बाबा कार्तिकूराव हम लोगों को 3 चीज़ों को बता कर गए। बाबा कार्तिकूराव हम लोगों को 3 बातें कह कर गए। पहला,